क्या आप जानते हैं इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा अडल्ट हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैली तोमर, एक मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट और फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट। इस फील्ड में पिछले 15 सालों से काम कर रही हूं। आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की उन छोटी छोटी गलतियों की जो बिना किसी वार्निंग के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ती उम्र की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से होता है, बट सच बात तो ये है कि आपके रोज़मर्रा के छोटे छोटे डिसीजंस आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में जैसे कि मैंने बताया था 20 करोड़ से ज़्यादा अडल्ट हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं और 10 में से 8 को तो ये भी नहीं पता है कि उनका ब्लड प्रेशर कैसे मैनेज करना है, या 10 में से 8 को ये भी नहीं पता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। इसलिए ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है। शुरुआत में ना सर दर्द ना कोई और सिम्टम आता है, बट धीरे धीरे ही अंदर आपकी किडनीज, ब्रेन और हार्ट अफेक्ट होते रहते हैं। ज़्यादा नमक और पैकेज फूड्स जैसे कि चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू कुक मील्स, ये सब हाई सोडियम के छुपे हुए सोर्सेज होते हैं। नाउ एक एवरेज अडल्ट को अराउंड 5 ग्राम नमक खाना होता है दिन में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 लेवल टीस्पून। बट इंडिया में ज़्यादातर लोग 9 से 10 ग्राम नमक खाते हैं पूरा दिन में, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी। जब आपके शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो नमक एक्स्ट्रा नमक पानी को होल्ड करके रखता है, जिसको वाटर रिटेंशन बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, घर का खाना इज ऑलवेज बेटर देन पैकेज्ड फूड। ज़्यादा टी, कॉफ़ी या अल्कोहल से भी आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो सकता है। एक कप चाय या कॉफ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इशू तब आते हैं जब हम स्ट्रेस के साथ ओवर यूज़ करते हैं कैफीन का, टी का या अल्कोहल का। कैफीन टी में भी होता है और कॉफ़ी में तो होता ही है। कैफीन आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर स्पाइक हो जाता है। इसी तरह से अल्कोहल जब आप लेते हैं, आपकी रक्त धमनियाँ यानी कि आपकी आर्टरी सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिए, क्वांटिटी प्रॉब्लम नहीं है, ओवर यूसेज इज द इशू। पूरा दिन बैठना, सुबह से शाम नो मूवमेंट, मोबाइल, चेयर, टीवी, लैपटॉप, इन सब का ओवर यूज। लंबी देर तक बैठने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाती है और आपके हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड पंपिंग के लिए, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, रोज़ाना लगभग 30 मिनट वॉक करने से, लेकिन याद रखिए आपका वॉकिंग ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, उससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। आयुर्वेद भी कहता है मूवमेंट से कफ दोष या कफ प्रकृति बैलेंस होती है और आपके शरीर में जमाव धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाता है। लेट नाइट, इरेगुलर स्लीप पैटर्न और सोने से पहले मोबाइल देखना, ये सब आपके नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। प्रॉपर रेस्ट ना मिलने के कारण आपके बॉडी में जो नेचुरल रिसेप्टर्स हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाले, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। रात के वक्त बीपी को नेचुरली कम होना थोड़ा ज़रूरी होता है, और अगर ये नहीं हो पाता है तो आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बीपी को रेगुलेट करने के लिए एक अच्छी स्लीप लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। सबसे खामोश ट्रिगर, स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन या परेशानी नहीं होती। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है और आपकी बॉडी लगातार फाइट मोड में रहती है, रिलैक्स नहीं कर पाती है। आयुर्वेदा में इसके लिए सिंपल सॉल्यूशंस हैं। रोज का फिक्स्ड रूटीन, तेल से बॉडी मसाज जिसको अभ्यंगा कहते हैं, गरम, सिंपल और टाइम से लिए जाने वाले मील्स, ये सब आपकी बॉडी को सिग्नल्स देते हैं कि अब आप रिलैक्स कर सकते हो। और नेचुरल सपोर्ट के लिए आप शियोपाल हाइपर कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा वेट का मतलब है हार्ट पर एक्स्ट्रा बोझ। स्टडीज़ बताते हैं कि अगर आप 5 से 7% वज़न भी कम कर लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। डाइट में अगर फल, सब्जियां और पोटेशियम रिच फूड्स जैसे केले, नारियल पानी, ये सब शामिल हो तो ये एक्स्ट्रा नमक के इफेक्ट को कम करने में सहायता करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। आज से सिर्फ ये 5 चीज़ें शुरू कीजिए। रोज़ाना 30 मिनट वॉक, सुबह सोने उठने का टाइम फिक्स, पैकेज स्नैक्स का सेवन कम, रोज़ाना 2 से 3 मिनट गहरी सांस यानी कि डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस, और हो सके तो एक आयुर्वेदिक सपोर्ट जैसे कि शियोपास हाइपर कैप्सूल। तो याद रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल एक दिन का काम नहीं होता, बट रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें जब कंसिस्टेंटली फॉलो होती हैं तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में एक बड़ा बदलाव लाती हैं। और अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे पहला इलाज है।